हाय दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? चलिए, हम भी ठीक हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। आज हम फिर अपने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें राजनीतिक बातों को हम व्यक्त करते हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे, उस बातों को जानेंगे जिससे हमारे समाज, हमारे देश में भेदभाव उत्पन्न होता है। भेदभाव के साथ साथ अखंडता होती है, एकता नहीं होती है। ये बहुत सी बातें हैं जिससे उत्पन्न होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो बातें कौन सी है। आप जान रहे हैं कि वो बातें कौन सी है। आपने बिल्कुल सोचा, सही सोचा है। तो हम वही बात बताने जा रहे हैं जो कि हमारे समाजों में देशों में अखंडता उत्पन्न करती है, एकता नहीं हो पाती है, भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच की भावना होते हैं। तो वो बातें हैं जाति। तो आज हम जाति के बारे में बताना चाहते हैं कि जाति से किस तरह हमारे मानव समाज को धक्का पहुंचता है या हमारे मानव समाज किस तरह से बिखराव होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जाति के बारे में। जाति एक ऐसा शब्द है, ऐसा विशेषता है जिसके नाम से ही लोग आपस में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम इस जाति के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन इसका उत्तरदायित्व कौन होता है ये भी बताएंगे। तो जाति के बढ़ावा देना ऐसे हमारे सरकार को भी होता है कि वो बढ़ावा देते हैं, और वो कैसे देते हैं आपको हम बताते हैं। जब राजनीति चुनाव क्षेत्र में आते हैं, जब पर्चा दाखिल होती है, उसमें क्या देखते हैं कि पर्चे दाखिल के समय SC, ST, OBC, जनरल, ये 4 वर्गों में पर्चे दाखिल होते हैं। लेकिन 4 वर्गों के अंतर्गत किसी भी वर्ग में उसमें एक अंदर जाते हैं या उस ST के अंदर देखते हैं तो उसमें जातों की संख्या होती है। जैसे में ST में आप देख लीजिए, गोंड हो गए, भुइयां हो गए, ये जातें आती है। उसी तरह SC में भी है, चमार हो गए, उरांव हो गए। इस तरह OBC, जनरल, 4 वर्गों में जात बांटा हुआ है। तो जब पर्चा दाखिल होती है तो SC, ST ये लगाते हैं और किस जात से बिलोंग करते हैं इसके बारे में वो मतलब पर्चा में लिखना होता है। तो इससे क्या होती है, इससे हमारे सरकार जो है, हमारे सरकार एक तरह से जाति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन हमें चाहिए कि जाति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जाति ही ऐसी विशेषता है कि शब्द है जो हमारे देश को ही नहीं, हमारे समाज को भी बिखराव करती हैं। और जाति से जाति जब मानते हैं लोग, तो आपस मानव जाति में एक क्या होता है, भेदभाव होता है, ऊंच नीच की भावना होती है। लोग आपस में एकता नहीं कर पाते हैं, अखंडता उत्पन्न करती है, विरोध करते हैं। तो ये हमारी बातें हुई राजनीतिक क्षेत्र से सरकार के लिए। और सरकार को तो दायित्व एक और तरीके से देखा जा सकता है कि जब हम सब बच्चों स्कूल में पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और पढ़ चुके भी हैं, तो हमें स्कूलों में क्या सिखाई जाती है कि हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में खेलते हैं, आपस में हर कार्य को साथ साथ करते हैं।
उसमें गुरुजी हम लोग को सिखाते हैं कि बच्चों आप सब भाई बहन हो, साथ में खाओ, साथ में रहो, साथ में खेलो, साथ में प्रतियोगिता में भाग लो और अपने प्रतियोगिता के माध्यम से जो कुछ भी करना है वो तो समझिए हैं क्या करते हैं। लेकिन स्कूलों में क्या भेदभाव, जाति के बारे में कैसे पता चलता है कि वो सरकार की उत्तरदायित्व हो सकती है। जब हम छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं तो उसमें स्कूलों में एक जाति प्रमाण पत्र बनता है, जो कि उस जाति प्रमाण पत्र में साफ लिखा होता है कि हम चमार जाति से बिलोंग करते हैं, या हम चेरो जाति से हैं, या पंडित से हैं। ये सब उस जाति प्रमाण पत्र में दर्शा जाता है और उसी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से हम सभी को छात्रवृत्ति मिलता है। ये तो बात यहाँ रही जाति की। लेकिन जब वही छात्र अपने शिक्षा को पूरी कर लेते हैं और वो समाज के बीच आते हैं, मानव समाज के बीच आते हैं, तो उसमें जब हम दोस्त एक किसी दूसरे दोस्त के यहाँ जाते हैं तो उनके माता पिता पूछते हैं अरे किस जात के हैं, अरे बोलते हैं यार ये है, अरे ठीक है इसको थोड़ा अलग रखो, इस थोड़ा अलग सही करना। तो ये क्या है, स्कूलों में तो जाति नहीं बताया जाता है कि जाते हैं, सब जाते हैं तो अलग बैठिए, अलग खाइए, अलग खेलिए, अलग कूदिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये समाज में इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम अपने सभी शिक्षित माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से मतलब ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये सलाह देते हैं कि ये सब भावना को नहीं करना है, ये भावना नहीं रखना है अपने मनों में, जिससे हमारे देश में या हमारे मानव समाज में कोई अभद्रता उत्पन्न हो, कोई खंडता हो, एकता नहीं हो, भेदभाव हो। जब हमारे मानव समाज में भेदभाव होंगे हमारे देश का विकास नहीं हो पाएंगे, हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएंगे। आपस में लड़ते रहेंगे, भेदभाव की भावना रखेंगे, ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो ये हर समय लड़ते रह जाएंगे और कोई विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, विकसित करना है, और ये तभी संभव है जब हम जाति को नहीं मानेंगे। तो हम थोड़ा सा एक बात और बताना चाहते हैं, जाति किसे कहते हैं या जाति क्या है, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जाति के बारे में अगर हम बताएं तो उससे हम देखा जाता है कि कोई भी जीव यदि प्राकृतिक प्रजनन करके अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बैल, ये अलग अलग जाति हैं। और जैसे मान लीजिए अगर कुत्ता से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो कुत्ता जाति का होता है, उसी तरह से मानव एक जाति है। लेकिन मानव के अंदर कोई ये जाति नहीं प्राकृतिक ने बनाया है कि वो चमार है, वो भुइयां है, वो गोंड है, वो पंडित है। ये मानव के अंतर्गत ये जाति नहीं बनाया गया है। लेकिन लोगों अपने मनों में, अपने विचार में, अपने दिल में यह भाव उत्पन्न कर लेते हैं कि हम इस जात के हैं, उस जात के हैं। सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी ये बात को अपने दिल में धंसा लेते हैं और इसको पढ़ने के बाद भी, सीखने के बाद भी अपने दिलों में दबा के रखते हैं और यही समाज में लागू करते हैं। तो क्या पढ़े अनपढ़ में क्या अंतर रह गया है? अरे हम सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम में उनमें क्या अंतर है। ऐसा भावना रखना गलत है। ऐसी भावना से हमारे समाज को ही नहीं, हमारे देश को भी खतरा है, खंडता है। तो हमें खंडता से बचानी है, अखंड बनानी है अपने देशों को। उसी प्रकार से हम क्या कहेंगे, अपने शिक्षा मंत्री को भी थोड़ा सा दोष देना चाहेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री कोशिश करें
हमारे सरकारी कोशिश करें, जाति प्रमाण पत्र को न लगाएं, न मांगे। अगर यदि जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे तो ये जो हमारे समाज में जो अभद्रता है, जो भेदभावना की भावना है, जो ऊंच नीच की भावना है, ये कभी खत्म हो नहीं पाएगी। ये तभी संभव है जब हमारे सरकार कोशिश करेंगे कि ये जाति खत्म हो जाए और जात न माने, क्योंकि हमको देश को एक शक्तिशाली बनाना है, अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, विकसित बनाना है और अपने देश की जो ताकत है एक ताकत में मौजूद करना है, उसको समाहित करना है। तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं? शायद हमें लगता है कि आप तैयार हैं। हमें एक जाति पे थोड़ा एक दोहा याद आ गया, थोड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। दोहा इस प्रकार है, जात जात करत जात भेदभाव, जे जात को मानत है मानस करत बिकराव। दोस्तों आप तो इसका अर्थ समझ ही गए हैं। जो जात जात करता है वो जात ही भेदभाव को उत्पन्न करता है, और जो जात मानता है, जात मानने से हमारे मानव को एक सूत्र में बांधने के बजाय बिखेर देता है। इससे हमारी जो समाज की ताकत है, मानव की ताकत है, कमजोर पड़ जाती है, बिखर जाती है। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि जाति शब्द है कितना गलत है। हमें अगर जात को बांटना ही है तो वर्गों में बांटा गया है, ये ठीक है, लेकिन वर्गों के अंदर जो जाति की संख्या दी गई है ये गलत है। हम गरीबी के अनुसार जाति को, मानव समाज को बांट सकते हैं, जाति को नहीं, मानव समाज को हम बांट सकते हैं। ABCD जो भी करना है, या SC ST OBC जनरल, ये 4 वर्ग में बांटे गए हैं। ये गरीबी के अनुसार सही है, लेकिन इसके अंदर जो संख्या दी गई है ये गलत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय जनता, नमो भारतवर्षे, नमो जनता। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और हमें समाज की एक शक्तिशाली बनाने में हमें मदद कर रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ना कीजिए, लेकिन एक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें एक शक्ति मिले, एक ताकत मिले, एक हौसला मिले कि आपके साथ हम और भी वीडियो बना के दें आपके बीच, जो आप लोगों को अच्छी लगे।